आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऋषि मैथ्स में मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो हम पिछली क्लासेस में कर रहे थे यानी कि परसेंटेज, उसे कंटिन्यू करता हूं। आज हम करेंगे प्रतिशत में टाइप 5। ठीक है, प्रतिशत में टाइप 5 मैंने बनाया है कि भाई शुगर और चावल यानी कि राइस वाले क्वेश्चंस। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, ये क्वेश्चन महंगाई को भी बताते हैं कि महंगाई के कहां तक पहुंच गई है। तो भाई इन्हें सॉल्व करते हैं। वैसे भी आपको तो पता ही है चीनी के दाम कहाँ है, सरसों के तेल की बोतल 1 लीटर की जो आती है उसकी रेट आज कहाँ है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन शुगर और राइस पे। भाई सारे एग्जाम्स में इस टाइप पे या इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कोई भी एग्जाम हो फिर वो। ठीक है, तो अपना काम करते हैं, अपन क्वेश्चन करते हैं, महंगाई को महंगाई पे छोड़ते हैं, अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कौन सा टाइप है अपना? शुगर और राइस वाले क्वेश्चंस। ठीक है, और आशा करता हूं आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं चीनी वाले क्वेश्चन यानी कि शुगर और चावल की वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहला काम करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जैसे हमें क्वेश्चन दिखता है तो पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ लो अच्छे से। तो क्वेश्चन में दिया गया है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16.3%, बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में ना समझ में आया हो तो। कि भाई चीनी की कीमत में 16.3% की वृद्धि की जाती है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी होती है ताकि व्यय में वृद्धि ना हो। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। बेसिक मेथड कि भाई चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि की जाती है। अच्छा 16 अच्छा इन सबसे पहले हम पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ये कंसेप्ट क्या है आखिर में। कि भाई मान लेते हैं 20% मान लेते हैं कि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है। ठीक है, 20% बढ़ जाती है, 20% की भिन्न होती है 1/5 यानी कि बढ़ के 5 से 6 हो गई। मात्र माना, ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया, हमने एक अज्यूम कर लिया कि 20% हमने 1% मान ली और उससे पे सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारी चीनी की प्राइस होगी। ठीक है, प्राइस को मैंने पी से नोट कर दिया, आप लिखना चाहें तो इसे मूल्य भी लिख सकते हैं, यानी कि मूल्य, हिंदी में बोलते हैं प्राइस को मूल्य। ठीक है, कंजम्पशन से मैंने सी से डिनोट किया कंजम्पशन को। आप कह सकते हैं हिंदी में कि भाई क्षमता या खपत। ठीक है, खपत कह देते हैं, खपत हिंदी में खपत बोलते हैं कंजम्पशन को। क्वांटिटी को क्षमता भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो खपत क्या होगी? अच्छा पहली बात, हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जिससे हमें पता पड़ सके कि ये खर्च सेम है। ठीक है, हमारा जो एक्सपेंडिचर या व्यय है वो सेम निकल के आए। तो हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या लेते हैं जो 5 से भी विभाजित हो जाए और 6 से भी विभाजित हो जाए। तो कुल मिला के कहानी ये है कि हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 5 और 6 का? 30 आएगा। 5 और 6 का एलसीएम जब हम लेंगे तो 30 आएगा। ये 6 बार जा रहा होगा यहाँ पे और ये 5 बार जा रहा होगा। मतलब पहले कीमत अगर 5 थी तो ये 5 रुपए थी कीमत। ठीक है, 5 रुपए थी और यहाँ 6 रुपए थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 6 किलो केजी खरीदी, कितने रुपए की? 30 रुपए की। फिर कीमत चीनी की बढ़ गई 6। क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस में जो कहा जाता है कि एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्च है उसे नहीं बढ़ाना है। तो भाई खर्च कैसे नहीं बढ़ेगा? एक ही चीज से बढ़ेगा कि हम अपना कंजम्पशन या अपनी खपत को कम कर देते हैं। 6 रुपए की जैसे ही कीमत हुई, हमने खपत कितनी कर दी? 5 केजी कर दी। फिर हम वहीं आ गए लौट के 30 पे। पहले चीनी की कीमत 5 रुपए थी, तब हम कितनी चीनी ले रहे थे? 6 रुपए, सॉरी 6 किलो। फिर चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, तो अब चीनी की कीमत हो गई 6 रुपए। अब हम चीनी लेंगे 5 केजी, तो हमारी जो खपत हो, हमारा जो खर्च होगा वो सेम रहेगा दोनों कंडीशन में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि हमारा जो खर्च होगा वो सेम रहेगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। या एक चीज और, हमें दिख रहा है कि 5 रुपए यहां था, ये 5 रुपए था, ये 6 रुपए था। मूल्य यानी कि प्राइस का रेशियो था 5:6। प्राइस का रेशियो कितना था? प्राइस का रेशियो था 5:6। क्वांटिटी का रेशियो यहाँ पे कितना हुआ है, यानी कि खपत का अनुपात उल्टा ही तो हो रहा है। जस्ट खपत का अनुपात ये तो प्राइस का हो गया और कंजम्पशन का अनुपात या खपत का अनुपात 6:5 हो गया। एक चीज क्लियर हो गई। और इन दोनों में सेम हमने ले लिया था एलसीएम 30, इसलिए लिया था ताकि हमें एक्सपेंडिचर या व्यय को या खर्च को सेम करना था। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये चीज क्लियर हो गई। एक चीज और,
यहाँ पे तीन चीज क्लियर हो गई, एक्सपेंडिचर हो गया और प्राइस हो गई, कंजप्शन हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, तीन चीज हो गई। एक चीज और कि भाई जो प्राइस का रेशियो होता है ना, जो मूल्य का रेशियो होता है, वही हमारे खपत का भी होता है। मूल्य माफ करिएगा, खपत नहीं कह सकते आप, मूल्य का रेशियो जो होता है, प्राइस का रेशियो होता है, वही हमारे व्यय या एक्सपेंडिचर का अनुपात होता है। ठीक है, समझाता हूं एग्जांपल लेके। जैसे कि पहले मैं गया दुकान पे, मैंने 10 रुपए की माफ करिएगा 10 रुपए किलो केजी 10 रुपए किलो आ रही थी चीनी, मैंने 10 किलो चीनी खरीदी, 100 रुपए की आई। अब वो चीनी 12 रुपए की होगी, यानी कि 12 रुपए प्रति केजी वो चीनी मार्केट में मिल रही है। ठीक है, अब अभी भी हम 10 किलो ही खरीद रहे हैं खपत के हिसाब से। यहां पे हमने अनुपात कितना लिया था, 20% लिया था। 10 केजी हमने चीनी ली 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, फिर उसकी रेट हो गई 12 रुपए प्रति किलो, फिर भी हमने कितनी ली, 10 किलो ही चीनी ली। तो यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो 100 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। यानी कि ये भी तो सेम ही तो आ रहा है कि भाई 20% की इंक्रीजमेंट हो रही है। तो वही तो मैं बोल रहा था कि भाई प्राइस और एक्सपेंडिचर या व्यय या खर्च जो होता है उसका अनुपात किसके कुल में होता है, प्राइस के अनुपात में होता है। प्राइस और एक्सपेंडिचर का अनुपात सेम होता है। ठीक है, दोनों का अनुपात इक्वल होता है। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई कि इनका अनुपात हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, अपनी ये एक चीज क्लियर हुई। चलिए आगे देखते हैं कि भाई एक मिनट, हाँ चलिए, जैसा क्वेश्चन में कहा है कि चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16.2/3% की भिन्न सबको पता है, बहुत बार करा दी मैंने भी, वैसे भी पता होगा, निकाल भी सकते हैं। 1/6 यहाँ पे कह रहा है चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि की जाती है। तो वृद्धि करेंगे तो भाई एक इंक्रीज होगा, यही तो है 16.2/3%, जो एक है वो 6 का 16.2/3% है। 6 से बढ़ेगी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, एक का इंक्रीज कर जाएगी। तो ये क्या है, हमारी प्राइस है। ठीक है, ये क्या है, हमारी प्राइस है। अब निकालते कंजम्पशन का। कंजम्पशन हमेशा उल्टा होता है, अभी अपन ने करके देखा था, निकाल के देखा था। एलसीएम ले लेते हैं तो कंजम्पशन उतना रखते हैं ताकि हमारा जो खर्च है या एक्सपेंडिचर है उसमें बदलाव ना आए। ठीक है, यहां से भी 42 आ रहा था, यहां से भी 42 आ रहा था, हमने बराबर कर लिया। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था, हमारा खर्चा 42 हो रहा था, सेम हो रहा था। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन देखते जाइए। ठीक है, इतना अपने लिख लिया, क्वेश्चन में जो दिया गया वो कर लिया अपन ने। अब कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी होती है ताकि व्यय में वृद्धि ना हो। ठीक है, व्यय तो हमारा सेम आ गया। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की हम कमी कर दें कि व्यय में कोई बढ़ोतरी ना हो। खपत कितनी थी, 7, फिर कितनी हो गई, 6 हो गई। भाई खपत 7 थी, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की बात कर रहा है। खपत पहले 7 थी, अब खपत 6 हो गई, यानी कि कितनी कम हो गई, 1 कम हो गई। उसके हिसाब से खपत की एक की कमी हम खपत में कर देंगे तो वो 42 आ जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि हमसे क्वेश्चन ने कंडीशन दे रखी है, 1 की कमी कर देंगे तो कोई खपत में अंतर नहीं होगा। ठीक है भाई, हम क्या करते हैं, 1 लिया और 7 यहां लिख लिया। भाई 1 की कमी 7 पे हो रही है तो हमने 1/7 लिख लिया और गुणा 100 का कर दिया। क्यों कर दिया कि भाई प्रतिशत फाइंड आउट करना है। 1/7 यानी कि 100/7। वैसे भी तो 1/7 की भिन्न हमें पता है, नहीं पता तो फिर भी इसका आंसर होता है 14.2/7%। जब आप 100 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 14.2/7%। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ, एक टाइप बताया मैंने। अब इस क्वेश्चन करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। आप सभी को किसी को नोट करना है तो आप इससे पॉज कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके आराम से नोट करिए। ठीक है, अब करते हैं एक और जल्दी वाले तरीके से, यानी कि शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से करते हैं इसे ताकि थोड़ा सा आसान लगे ये क्वेश्चन। अच्छा, हमने क्या किया था, एक्सपेंडिचर और प्राइस के रेशियो को समान कर लिया था। हमें पता लग गया था कि एक्सपेंडिचर और प्राइस का रेशियो क्या होता है, समान होता है। तो हमने उतना लिख लिया, एक्सपेंडिचर और प्राइस का रेशियो समान होता है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि 16.2/3% की इंक्रीज हो रही है या बढ़ोतरी हो रही है। तो भाई हमने 16.2/3% की भिन्न निकाली, कितनी थी, 1/6, तो 6 से 7 हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वांटिटी या कंजम्पशन निकालते या खपत निकालते तो क्या होती, पलटती, उल्टा होती उसी का। तो भाई 7 से 6 हो जाती, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम नहीं भी निकालते तो भी कोई समस्या नहीं है। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ 6 से 7 किया, हमें पता है खपत का अनुपात क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, तो 7 से 6 होता है। हम उतनी चीज क्यों लिखेंगे, हम राइट नहीं कर देंगे, इसलिए हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं। भाई 7 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। कमी कितने की आ रही है यहाँ पे खपत में, 1 की कमी तो कर रहे हैं। 7 से 6 पे ला रहे हैं, 1 की कमी कर रहे हैं। 1/7 लिखा गुणा
100 कर दिया, ठीक है। फिर भी तो वही आंसर आएगा कि भाई 14 सही 2/7% हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड हुआ, तो आप जैसा आपको सही लगे वैसा करें। बेसिक भी बता दिया मैंने और ये भी बता दिया, तो जैसा आपको सही लगे वैसा आप करें, ठीक है। दो तरीके से इस क्वेश्चन को बता दिया। अब जो अगले क्वेश्चन होंगे उन्हें अपन डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से। चलिए भाई, the price of sugar is increased by 30%, by how much percent the consumption is decreased so that expenditure will not increase। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाती है ताकि व्यय में वृद्धि ना हो। चलिए भाई करते हैं, पहले चीनी की कीमत बढ़ा देते हैं। हमें पता था प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम होता है, ठीक है, यानी कि मूल्य और खर्च की जो अनुपात रेशियो या वैल्यू होती है वो सेम होती है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। 100 से किया, बढ़ा तो कितना हो गया 130 हुआ, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 100 से बढ़ा 110 हुआ, 130 हुआ, माफ करिए। इसे छोटा करना चाहे तो हम छोटा भी कर सकते हैं, 10 से 13, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है भाई, हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज डिक्रीज। कंजम्पशन का अनुपात देखो, प्राइस पर एक्सपेंडिचर अनुपात 10:13 था। कंजम्पशन का अनुपात उल्टा होता है, जस्ट कितना होगा 13:10 होगा, ठीक है। वो हमसे कह रहा है कि कंजम्पशन के अनुपात में या परसेंट द कंजम्पशन इज डिक्रीज, कितनी डिक्रीज करें, यानी कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाती है ताकि व्यय में वृद्धि ना हो। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करते हैं, खपत का अनुपात क्या आ रहा था 13:10, तो भाई खपत का अनुपात 13:10 आ रहा था, तो इतना ही यहां अंतर कितना है 3 का। हम डायरेक्टली कर देते हैं, एक्सपेंडिचर और प्राइस वाले अनुपात से भी हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं। तो भाई करते हैं, 10 से 13 हुआ, ये हो गया। अब हमारा क्या, ये खपत हो गई, उल्टा हो रहा है, खपत में हमेशा उल्टा हो जाता है, तो 13 से 10 होगा। 13 से 10 होगा तो 3 की कमी आएगी, तो वो कमी कहां पे आएगी 13 पे ही तो आएगी, क्योंकि आधार हमारा क्या था 13, हमारा बेस था, ओरिजिनल नंबर 13 था, 13 पे 3 की कमी हुई, गुणा 100 कर देते हैं, ठीक है। गुणा 100 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3/13 गुणा 100 कर देंगे तो 300/13 हो जाएगा। यहाँ पे 300/13 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 26 4 बचा 13 तिया 39 और 1/13, ठीक है, 23 सही 1/13% इस क्वेश्चन का आंसर है। हमने इस क्वेश्चन को एकदम से डायरेक्टली देखते ही कर दिया। कैसे किया, एक्सपेंडिचर और प्राइस का अनुपात सेम करके इस क्वेश्चन को कर दिया, और वो सेम ही होता है। हमने एग्जांपल से भी देख लिया था कि भाई वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। आंसर क्या है हमारा इस क्वेश्चन का कि भाई 23.7%, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 23 सही 1/13% आ रहा है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 23.7% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार कि चावल की कीमत में 30% की कमी की जाती है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है क्योंकि खर्च में केवल 10% की कमी आएगी। द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाय 30%, बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन इज इंक्रीज, सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% ओनली, ठीक है। चलिए भाई करते हैं, क्वेश्चन तो हमने अच्छे से पढ़ लिया, अब इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो एक्सपेंडिचर और प्राइस का अनुपात सेम होता है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर, ठीक है। आप चाहे तो व्यय भी लिख सकते हैं, व्यय कोई दिक्कत नहीं है, खर्च व्यय एक्सपेंडिचर एक ही चीज होती है, तो हमने डायरेक्ट कर लिया एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को हमने माना 100, ठीक है, यही प्राइस हो गई, यही एक्सपेंडिचर हो गया। द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय 30%, 100 था 30% कम होगा, 100 में से 30% कम करेंगे तो कितना बचेगा 70 बचेगा। 100 में 30% घटाना 20% प्लस करना ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, बहुत आसान होता है, इसलिए हम 100 को लेके चलते हैं परसेंटेज में, ठीक है, इसलिए हम 100 को लेके चलते हैं। अब कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई क्योंकि खर्च में केवल 10% की कमी आएगी। मैंने क्या बताया था कि एक्सपेंडिचर और प्राइस का जो वैल्यू है, अनुपात होता है, वो बराबर होता है। तो भाई एक्सपेंडिचर का काम ये कर रहा है, प्राइस का भी काम यही कर रहा है इसको, तो भाई एक्सपेंडिचर पे ही तो डिक्रीज होगा 10% का, बिल्कुल होगा भाई। जब 100 में से 10% कम कर दें तो कितना आएगा 90 आएगा। कैसे आया भाई, हमने एक्सपेंडिचर पे ही 10% की कमी कर दी, हमसे क्वेश्चन ने कहा कि एक्सपेंडिचर में 10% की कमी कर देते हैं। अब बीच वाली चीज पढ़ते हैं, बीच वाली लाइन जो हमसे कहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खपत में जो क्वांटिटी थी, खा रहे थे हम लोग या जो लोग ले रहे थे वो खा रहे थे, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है क्योंकि खर्च में केवल 10% की कमी आई, खर्च में मात्र 10% की कमी आई है। तो भाई खपत यहाँ पे हमारा खपत देखो, यहाँ पे हमारा नया रेशियो आ गया था 9:7, वो किसका अनुपात रेशियो था, एक्सपेंडिचर या प्राइस का अनुपात था, ठीक है। अब खपत का अनुपात निकालते हैं तो जस्ट विपरीत होता है, हमें पता है, वी नो दैट कि खपत का अनुपात प्राइस के अनुपात के जस्ट विपरीत होता है, या कह सकते हैं एकदम प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एकदम से प्रोपोर्शनल होता है। कैसे कह सकते हैं इसे, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। बी ये हो गया हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है।
प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो भाई 9 से 7 हुआ, ये जब पलटेगा तो क्या होगा, ये पलटेगा तो 7 से 9 होगा, है ना, यही तो होगा भाई। क्वांटिटी का रेशियो, यहाँ पे जब हम क्वांटिटी का खपत का रेशियो निकालेंगे तो 7 से 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, खपत में कितनी वृद्धि हुई है, खपत पहले कितनी थी 7 थी, अब कितनी वृद्धि हो गई, अब भाई 7 से 9 पे पहुंच गई, यानी कि +2 हो गया है, तो +2 की वृद्धि हुई, गुणा 100 कर देते हैं तो कितना आएगा 200/7, कोई दिक्कत नहीं, 200/7 आ गया, 7 दूनी 14 हो गया, 6 बचा, 8 7 56, कितना होगा 8 7 8 का गुणा 7 में करेंगे 56 आएगा, 28 सही 4/7%, यही तो बच रहा है या कुछ और बच रहा है, भाई यही बच रहा है हमारा। एक बार आंसर मिला लेते हैं कि भाई आंसर है क्या, ये ऑप्शन में बिल्कुल है, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का सही कौन सा है, डी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का सही है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि खपत का अनुपात एकदम से प्राइस के अनुपात के एकदम से विपरीत होता है, ठीक है ना, कह सकते हैं प्रोपोर्शनल होता है, तो हम उसे करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन करते हैं, माफ करिएगा, अगले क्वेश्चन करते हैं। The price of sugar is increased by 20%. By how much kg of consumption is decreased? So as expenditure will increase by 5% only. Many originally consume 280 kg sugar. ठीक है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हिंदी में पढ़ लेते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, कितने किलो खपत डिक्रीज की जाती है ताकि खर्च केवल 5% बढ़ जाए जब वह मूल रूप से 280 किलो चीनी का उपभोग करता है। ठीक है भैया, इस क्वेश्चन को करते हैं। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज, देखो अब एक्सपेंडिचर प्राइस लिखने की कोई जरूरत नहीं, हमें इतना समझ में आ गया कि हम इस क्वेश्चन को 100 मान के डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, 100 माना, 100 पे कितना बढ़ाया, इंक्रीज कर रहा है, 20% बढ़ाया, 120 हो गया। ठीक है, फिर एक लाइन बीच वाली कि भाई हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज, यानी कंजम्पशन कितना कम करेंगे, इसमें ये कहा गया है सो एज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाई 5% ओनली, एक्सपेंडिचर मात्र 5% ही बढ़ेगा। एक्सपेंडिचर और प्राइस का रेशियो या वैल्यू सेम होती है, मैंने बताया था भाई, तो 100 पे ही बढ़ा देंगे। एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ाना था, 5% इंक्रीज हो रहा था, 100 से 105 हो जाएगा। ठीक है, अब नया अनुपात आ गया हमारा 105 रेशियो 120। ठीक है, नया अनुपात हमारा 105 रेशियो 120 आ गया। ठीक है, किसका, प्राइस या एक्सपेंडिचर का नया रेशियो ये आ गया। वैनी ओरिजिनली कंज्यूम 280 केजी शुगर। ठीक है, ये भी दिया गया है कि भाई 280 किलो चीनी का उपभोग करता है। लाइन यहाँ पे इंपोर्टेंट ये है, सॉरी लाइन यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या है, लाइन यहाँ पे इंपोर्टेंट है कि कितने किलो खपत डिक्रीज की जाती है, कितने किलो खपत डिक्रीज की जाती है। यहाँ पे प्राइस का अनुपात 105 रेशियो 120 था, तो खपत का रेशियो क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा, क्या होगा 120 रेशियो 105 होगा। ठीक है, बात कमी की करेगा हमसे, तो कमी कितना हो रहा है यहाँ पे 15 हो रहा है, और हमसे क्या क्या है, डिक्रीज की बात कर रहा है। हमसे क्या कर रहा है वो, हमसे क्या कर रहा है वो, डिक्रीजमेंट की बात कर रहा है। तो भाई 120 पे ही तो 15 का डिक्रीजमेंट होगा, 120 पे ही तो 15 का डिक्रीजमेंट होगा, बिल्कुल होगा। 120 पे 15 का डिक्रीजमेंट करेंगे और गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, इससे हम छोटा कर लेते हैं, 15/120 1/8 हो जाएगा। 15 का पारा आपको याद होगा, तो 15/8 होता है, गुणा 100 कर देंगे, लेकिन 100 नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, अगर प्रतिशत हमसे पूछता है तो हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाता, 12 से 1/2% इसका आंसर आ जाता, लेकिन हमसे इस बारे में बात नहीं कर रहा है, तो हम ये मिटा देते हैं। हमसे बात कर रहा है किलो में, कि भाई पहले वो कितनी, जब वह मूल रूप से 280 किलो चीनी का उपभोग करता है, मूल रूप से कितना उपयोग करता था, 280 केजी चीनी का उपयोग करता था। मूल वैल्यू हमारी क्या होती है प्रतिशत में, नीचे वाली संख्या हमेशा हमारी मूल वैल्यू होती है। 8 बराबर 280। ठीक है, एक की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। करके देखना, 8 तिया 24, 4 बचा, 8 पंच 40। तो हमें किसकी निकालनी थी भाई, एक की तो वैल्यू निकालनी थी। इतने ही तो कमी आ रही कंजम्पशन में, भाई कंजम्पशन में 120 पे 15 की तो कमी आ रही। जब हमने इससे छोटा किया तो 1/8 आ गया, 8 आ गया, यानी कि 8 पे एक की कमी हो रही। 8 के बराबर 280 दिया गया था, हमें एक की कमी निकालनी थी, हमने 35 से गुणा कर दिया, हमारा आंसर आ गया कितना, 35 केजी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 35 केजी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। 35 केजी पे हम टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30% ड्यू टू दिस, अ फैमिली परचेज 32 kg more sugar, so as expenditure will decrease by 60% only, find the current consumption। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। 100 माना हमने सीधा, जल्दी करते हैं। 100 माना और शुगर इज डिक्रीज बाय 30%, यानी कि 100 से 70 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। फैमिली 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदती है, जिससे व्यय में केवल 16% की कमी आएगी। व्यय में कितनी कमी आएगी, व्यय में केवल 16% की कमी आएगी, यानी कि 100 में 16 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 84 बचेगा। ठीक है, नया हमारा रेशियो प्राइस का कितना गया, 84 रेशियो 70, तो खपत का रेशियो क्या होगा, 70/84। ठीक है, खपत का रेशियो कितना होगा, 70/84। चीनी के मूल्य में इतनी कमी आ गई, 16%। अच्छा, कमी होने के कारण एक परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है,
एक परिवार जो है कमी होने के कारण 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। खपत का रेशियो कितना था? 70:84। अब वो अधिक चीनी खरीदता है, यानी कि 70 पे कहीं ना कहीं 14 की बात कर रहा है, यही तो अधिक खरीद रहा है। इससे हम छोटा कर लेते हैं, 14 एकम 14 और 14 पन्ना 70, यही तो बात कर रहा है कि भाई 1/5 वो अधिक खरीद रहा है। ठीक है, इसे नीचे लेके आते हैं, 1/5 की वैल्यू को नीचे लेके आते हैं। 1/5 वो अधिक खरीद रहा है। एक की वैल्यू उसने दी रखी है, कितनी अधिक खरीद रहा है? एक की वैल्यू उसने दे रखी है 32 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। ठीक है, हमने एक के बराबर 32 रखा। हमें निकालनी क्या थी? एक्चुअली हमें करंट कंजप्शन निकालना था। ये क्या है हमारा? ये ओरिजिनल कंजप्शन है, यानी कि ये मूल खपत है, वो जो पहले थी। ये जो है वो मूल खपत है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमें इसमें करंट कंजप्शन निकालनी है। ठीक है, करंट कंजप्शन, ये तो 32 गुणा इसमें हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि 160। ये मूल हो गई, यानी कि मूल कंजम्पशन, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारी अभी की कंजम्पशन जो हमने निकाली, एक की वैल्यू। करंट कंजम्पशन पूछ रहा है हमसे, ये बढ़ोतरी के बाद करंट कंजम्पशन कहीं ना कहीं 5 और प्लस 1 6 हो जाएगी। क्वेश्चन में देख लेते हैं भाई, क्या ये सही लिख रहा हूं मैं? देख लेते हैं कि चीनी के मूल्य में 30% कमी होने के कारण एक पर 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, जिससे व्यय में केवल 16% कमी आएगी। वर्तमान खपत ज्ञात करनी है। भाई 32 किलो अधिक खरीद रहा है, पहले कुछ भी खरीद रहा है उससे मतलब नहीं, अब 32 किलो और भी खरीद पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मात्रा थी, क्वांटिटी थी, वो बढ़ी तो रही थी। भाई 32 किलो और खरीद रहा है, पहले कुछ भी खरीद रहा होगा उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन अब 32 किलो और खरीद रहा है, तो हमने उसमें उठा के 32 को जोड़ दिया। हमने क्या किया? 32 और 160 को प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा? 192 kg। यही तो हो गया हमारा करंट कंजम्पशन। पहले जो भी था उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने 160 में 32 को जोड़ा तो हमारा करंट कंजम्पशन कितना आ गया? 192 किलो आ गया हमारा करंट कंजम्पशन। यही तो आंसर है, ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, 192 इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर व्हिच इनेबल्स अ मैन टू बाय 3 kg मोर शुगर फॉर ₹540। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। ठीक है, जल्दी करने की कोशिश करते हैं। चीनी की कीमत में 10% की कमी है, जो एक आदमी को 540 रुपए में 3 किलो अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाता है। चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, चीनी की कीमत में 10% की हमने कमी की, एक्सपेंडिचर प्राइस के अनुपात सेम होता है, 10% की कमी करी, कितना आ गया? 90 आ गया। ठीक है, जो एक आदमी को 540 रुपए में 3 किलो अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाता है, कहीं ना कहीं अधिक की बात कर रहा है। ये अनुपात कितना था? 10:9। ठीक है, खपत का अनुपात क्या होगा? 9:10 ही तो होगा खपत का अनुपात। भाई 9:10 ही तो होगा खपत का, बिल्कुल होगा। 9:10 उल्टा होता है, जस्ट विपरीत होता है उसका, तो 9:10 हमने हमारा खपत का हमने अनुपात निकाल लिया। ठीक है, अब क्या है? 3 किलो अधिक चीनी खरीदने में सक्षम, अधिक चीनी की बात कर रहे हैं, तो भाई ये 9 बेस हुआ, अधिक मतलब 1 प्लस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 9 पे ही तो बढ़ेगा भाई, जो 1 है वो 9 पे बढ़ेगा, 1 पे 9, वो सॉरी, जो 1 है वो 9 पे इंक्रीज करेगा। जैसा कि कह रहा है कि कंजप्शन में, खपत में 3 किलो अधिक चीनी खरीदता है, 540 रुपए का जो खपत है उसमें 3 किलो अधिक चीनी खरीद लेता है वो। ये तो कह रहा है कि जो एक आदमी को 540 रुपए में 3 किलो अधिक चीनी खरीदनी है, 540 रुपए में ही 3 किलो अधिक चीनी मिल जाती है। अधिक यहाँ पे कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से 3 किलो दिया गया है, 1 की वैल्यू 3, 9 की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके अनुपात में कितनी आ जाएगी? 27 किलो, यानी कि मूल संख्या हमारी कितनी थी कि 27 किलो चीनी उसने खरीदी होगी। ठीक है, अब बात क्या कर रहा है? बात कह रहा है कि 540 रुपए की वो 27 किलो चीनी हो रही थी। ठीक है, तो 1 किलो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है, तो भाई 1 किलो का ही तो निकालेंगे हम मूल, 1 किलो का ही तो मूल्य निकालेंगे। ये हमारा वास्तविक आ गया भाई, ये हमारा ओरिजिनल आ गया। ओरिजिनल जो मूल संख्या थी वो हमने निकाल ली कि 27 किलो चीनी टोटल खरीदी होगी उसने। अब हमें वास्तविक मूल्य निकालना है, तो हमें 1 kg की वैल्यू निकालनी होगी। एक्चुअली में 540 रुपए खर्च कर रहा है और चीनी कितनी ले रहा है? 27 किलो चीनी ले रहा है। 27 का 2 से गुणा, सॉरी 27 जब 540 में भाग देंगे 2 बार जाता है, तो 2 बार जाता है और 1 जीरो बचेगा, यानी कि 20 रुपए प्रति किलो ही तो चीनी की कीमत थी। चीनी की कीमत कितनी थी? 20 रुपए प्रति किलो ही तो थी। यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि वास्तविक मूल्य ज्ञात करना था। भैया तो क्या हमारा वास्तविक मूल्य 20 ही रुपए तो था। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की चलिए भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय 10% ड्यू टू विच, जिसकी वजह से एक फैमिली, ड्यू टू विच अ फैमिली यूज्ड 50 ग्राम मोर राइस इन ₹1। फाइंड ओरिजिनल कंजम्पशन। चावल की कीमत 10% कम हो जाती है, जिसके कारण एक परिवार ने ₹1 में 50 ग्राम अधिक चावल का उपयोग किया। मूल खपत ज्ञात कीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं। द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाय 10%। चावल की कीमत 10% कम हो गई, यानी कि 100 से
90 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आसान तरीका है, आसान तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितनी हो गई, 100 से 90 हो गई। ड्यू टू विच ए फैमिली यूज्ड, उसकी वजह से एक परिवार ने 1 रुपए में 50 ग्राम अधिक चावल का उपयोग किया। अच्छा, प्राइस ये थी, कंजम्पशन का रेशियो जस्ट उल्टा होता है, पता है हमें, 90 से 100 हो जाएगा, या 9 से 10 भी लिख सकते हो आप, 90 से 100 हो गया। फैमिली यूज 50 ग्राम ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, यहाँ पे इसके हिसाब से कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 ज्यादा कर रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 50 ग्राम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 90 को 9 लिख सकते हैं और 10 को 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, एक की वैल्यू वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि 50 ग्राम जो है वही तो वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक की वैल्यू 50 ग्राम ही ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा, निकालने को कहा गया है कि भाई मूल खपत ज्ञात कीजिए। मूल खपत क्या हुई, एक की वैल्यू 50 है, मूल खपत हमें पता है नीचे वाली होती है, हमेशा मूल संख्या ओरिजिनल नंबर नीचे वाला होता है। इसमें 50 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 450 ग्राम। तो यही तो हमारी मूल खपत होगी, चावल की मूल खपत क्या हुई, यही तो होगी हमारी चावल की मूल खपत। ऑप्शन में भी है, ठीक है भाई, ऑप्शन में भी है, इसमें टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और सभी लोग अपना ध्यान रखें, हैप्पी रहें, बाय बाय, टेक केयर।